चलिए दोस्तों, नमस्कार। माधव पहल एकेडमी से आप सबके बीच में आपका दीपक सर। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, भगवान के बाद अगर कोई विधाता है तो वो किसान है। मैं मानता हूँ इस चीज़ से 99% लोग या 99.99% लोग एग्री होंगे, क्योंकि सभी लगभग यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हैं या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपकी जीविका इससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो भी बातें होगी, जो भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, वो सब चीज़ क्या होगा, फैक्ट आधारित होगा। और सामने एग्ज़ाम है तो उसी बेसिस पे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आज आपको कृषि की विशेषता बताऊंगा और वो सारा चीज़ प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और भारत के कोई भी पेपर में काम आएगा। साथ ही साथ में कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधे मूल तथ्यों पर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना ज़्यादा अपन चर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ध्यान भटकेगा। चलिए बात करते हैं किसानों के बारे में, है ना, कृषि के बारे में। सबसे पहली बात, जब बेसिक सेंस की बात आती भारतीय कृषि की, तो ये बात आप दिमाग में बैठा लें, भारत के लगभग 50% जो जनसंख्या है उसको कृषि से रोजगार मिलता है। कितने परसेंट बोल रहा हूँ मैं, एक एक डाटा प्लीज़ आप नोट करते चलें। बहुत मेहनत से मैं NCERT का बुक पढ़ता हूँ और उसके बाद में यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके लिए आंकड़ा लाता हूँ। तो ये क्या करती है, भारत की जो कृषि है, लगभग भारत के, पूरे भारत के, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों एरिया के क्षेत्र को कवर करें, तो ये क्या करती है, रोजगार सृजन करती है। रोजगार देती है 50% जनसंख्या को, जिसमें शहर भी शामिल है, शहरी जनसंख्या भी शामिल है, प्लस ग्रामीण भी शामिल है। तो ये भारत के 50% जनसंख्या को क्या करती है, रोजगार देने का अकेला एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, भारत का कृषि विकास पर एक प्रश्न आता है जनरली। 2022 में भारत का कृषि विकास दर कितना था, जिसे आप विकास दर भी बोल सकते हो या आप चाहो तो उसे ग्रोथ रेट भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हो। तो ये 2022 में जो आंकड़े आया, हम उस पर बात करेंगे। भारत के कृषि विकास पर ग्रोथ रेट या GDP में जो वृद्धि दर हुई है उसकी बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 3.5% का। इतने का भारत में, याद रखेंगे कि भारत का डाटा है, ना कि छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये भारत का इतना प्रतिशत एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, विकास दर या फिर वृद्धि देखने को मिला है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। लेकिन जब बात आती है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में कितना मिला है, ये तो भारत का हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा को भी आप जान लीजिए। 2022-23 में छत्तीसगढ़ का ये इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, ये आंकड़ा गया 5.93, अर्थात 5.93% की वृद्धि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर में हुई, जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और याद रखेंगे क्योंकि एक भारत क्या है, एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो GDP में वृद्धि कितनी हुई छत्तीसगढ़ की, 5.93, भारत में कितनी हुई, 3.5% की। ओके, इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की जब बात आ रही है, चूंकि हम छत्तीसगढ़ राज्य के एग्जाम की बहुत सारे एग्जाम्स को देखते हैं, तो यहाँ से यह पूछा जाता है, डियर ऑल स्टूडेंट, GDP में कृषि का हिस्सा कितना है 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तब जब आपको हिस्सा पूछ देना, तब इस आंकड़ा को आप बताएंगे, ये है 16.91%। ये GDP का हिस्सा है, ये वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ का, ये दोनों CG का हिस्सा, ये वृद्धि दर। ठीक, ये भारत का वृद्धि दर। तो इतनी बातें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे सीधा, और इधर उधर की बातें में समय बर्बाद भी नहीं करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको इसकी विशेषता बताना है, आपको बताना है कि कृषि की क्या विशेषताएं हैं, आपको इसको समझाना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तथ्यों के साथ चीज़ों को रखूँगा, बस आप उसको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले भारत में भारतीय कृषि की विशेषता ये मानी जाती है, भारत में खाद्यान्न की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। खाद्यान्न की प्रधानता अर्थात खाने वाला जो अन्न होता है, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस टाइप की चीज़ों को खाद्यान्न की हमारे इंडिया में प्रधानता है। अर्थात कुल कृषि उत्पादन में 80% तो हम खाने के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। बाकी जो कॉमर्शियल जो होता है वो एक अलग सेगमेंट है। आदमी पहले अपनी जीविका को, अपने पेट को देखता है। तो अपने इंडिया की विशेषता, पहला खाद्यान्नों की प्रधानता, दूसरा फसलों की विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि जलवायु विषमता होती है, इस कारण से यहाँ पे खेत में अनेक प्रकार के फसल लगाए जाते हैं। तीसरी विशेषता में अगर मैं बोलूँ, कृषि का हमारे इंडिया में पुराना ढंग का प्रचलन है।
मशीनों का प्रयोग आजकल कम हो रहा है, कई हिस्सों में आज भी मशीन नहीं पहुंच पाई है, पहले भी नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज के दौर पे मशीनों का प्रयोग थोड़ा शहर वाले एरियो के आसपास में हो रहा है, जिसका प्रयोग केवल संपन्न घर के लोग कर पा रहे हैं, जैसे हार्वेस्टर इत्यादि का प्रयोग या तरह तरह की चीज़ें हैं, है ना। स्प्रिंकलर से सिंचाई ये सब चीज़ करना हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि भारत एक ग्रामीण कृषि के आधारित अर्थव्यवस्था पे काम करती है। शहर क्षेत्र में कृषि का उत्पादन उतना आपको देखने को नहीं मिलता और विकास सबसे ज़्यादा शहर क्षेत्र में होता है, अर्थात मशीनों का पुराना ढंग गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाता है। शहर क्षेत्र में तो आधुनिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो कृषक क्या है, निर्धन व अशिक्षित हो रहे हैं। कारण क्या है, किसानों के पास में जो एग्रीकल्चर हो रही है पुराने ढंग के कारण ज़्यादा डेवलप उसमें नहीं हो पा रहे, तो कृषक निर्धन होते जा रहे हैं और निर्धनता के कारण खान पान की कमी, अशिक्षा और उचित माहौल की कमी भी हो रही है। कृषि मानसून का जुआ, अगला विशेषता में आपको लिखना है। कृषि मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, हम क्यों इसको कृषि मानसून का जुआ बुलाते हैं। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पे आधारित है, दैट इज़ वाई हम इसको क्या कहते हैं, जलवायु पे आधारित कृषि। इसी कारण से जलवायु हमारे लिए जुआ होती है। किसी मौसम में अच्छी वर्षा होती है तो किसी मौसम में अच्छी वर्षा नहीं होती, इसलिए भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून का जुआ कहलाता है। एक अगली अगर विशेषता मैं आपको बताऊं, कृषि जोत का सामान्यतः अगर देखा जाए तो आकार यहाँ पे छोटा है। छोटे छोटे खंडों में जो भारत की जो भूमि है एग्रीकल्चर की, वो क्या है, छोटे छोटे खंडों में बटी हुई है। अलग अलग, यहाँ पे मान लो रमेश का खेत है, यहाँ पे श्याम का खेत है, यहाँ पे नरेश का खेत है, यहाँ पे गीता का खेत है। इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में जो हमारा भारत का खेती का सिस्टम है वो बटा है। कारण क्या है, आप लोग जान रहे हो, भारतीय कृषि की विशेषता में सबसे बड़ा योगदान यहाँ की जनसंख्या का। इतना ज़्यादा जनसंख्या आ रहा है और पूरी जनसंख्या अपना हिस्सा बंटवारा कर लेती है। आप जान रहे हो, एक समय के बाद में जब बेटा बड़ा होता है वो अपना हिस्सा बंटवारा करके उसमें लग जाता है, जिस कारण से कृषि जोत का औसत आकार छोटा होते जा रहा है, छोटे छोटे खेतों में बद गया। और इसके लिए सरकार ने 2015 में औसत आकार का एक आंकड़ा जारी किया था। मैं 2015 का आंकड़ा बता रहा हूं, जो 16, 17, 18, 19, 20 में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े को आप खुद से चेक करें, मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूं। तो 2015 में सरकार क्या करती है, हर 10 साल में 8 साल में कृषि जोत का एक औसत आकार निकालती है। 8-10 साल में निकालते रहती है, आपको उसी चीज़ को पढ़ना है और अपडेट करते रहना है। 2015 में औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। कितना था औसत आकार? 1.08 हेक्टेयर। कहने का मतलब है इतनी हेक्टेयर भूमि ये औसतन लोगों के पास में है, ये औसतन अर्थात औसत आकार है। इस बात को आप एक छोटे से सेंस में समझिएगा। 1.0 हेक्टेयर अर्थात इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों के पास में नहीं है, ये औसतन अधिकतर किसानों के पास में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें और आपको जानना पड़ेगा जब बात आती है कृषि जोत का औसत आकार का या कृषि जोत का छोटा आकार का। तो देखिए, सबसे बड़ी जोत किसके पास है भारत में? याद रखेंगे, जब कृषि जोत की बात आती है तो सबसे बड़ी जोत में ये देखिए, यहाँ पे ये एरो लगाया हूँ, मतलब सबसे बड़ी जोत ये है राजस्थान के पास में। ठीक है, तो कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार किसके पास है पूरे भारत में? ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के पे आधारित है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पे। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी जोत किसके पास है? सबसे छोटी जोत है केरल के पास। कितना है, कैसा है, समय बर्बाद ना करो, जो बता रहा हूँ उसको रट लो, पढ़ लो, समझ लो। भारत में सबसे बड़ा कृषि जोत का औसत आकार राजस्थान के पास है, सबसे छोटा केरल के पास है। अगर ये प्रश्न में आता है तो इजीली आपसे बन जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दों को समझना। जैसे मैंने कृषि की विशेषता में बताया, 5 से 6 विशेषता में बताया हूँ। पहला, खाद्यान्न की प्रधानता, भारत की 80% भाग में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। दूसरा, फसलों की विविधता। तीसरा, कृषि का हमारे भारत में पुराने ढंग का प्रचलन। चौथा, कृषि मानसून का जुआ। और पांचवा, कृषि जोत का छोटा या औसत आकार, छोटा आकार। ठीक है, कृषि जोत का छोटा आकार देखने को मिलता है। ये औसत आकार का मैंने डाटा भी रखा है। अब सबसे लास्ट में एक और इसकी विशेषता में याद रखना, उत्पादन कम होना। अधिकांशतः कृषि जीवन निर्वाह मूलक होती है, ना कि गहन कृषि देखने को इंडिया में मिलता है। मतलब जो खेती किया जाता है वो पेट जीने के लिए, पेट चलाने के लिए खेती किया जाता है। मान लीजिए आपके पास में
मान लीजिए 2 एकड़ का आपके पास में खेती है। जनरली भारत में एक ट्रेंड है कि कुछ आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है तो या तो इसको मॉर्गेज या फिर गिरवी के रूप में पहला आप रख देते हो खेती को, या तो साहूकार उसमें क्या है ब्याज अच्छा खासा लगाता है तो आप छुटा नहीं पाते हो, या तो आप इसको क्या करते हो बेच देते हो। तो 2 एकड़ में मान लो आपने 1 एकड़ को रख दिया तो आपका रिमेन जो है वो 1 एकड़ आपके पास में बचा। तो इसको क्या करोगे, आप चाह के भी नहीं कर सकते। अगर आप चाह के इसको बेचोगे, गिरवी रखोगे, ब्याज में दोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति भारत में जनरली देखने को मिलती है। पहले किसी साहूकार के पास में, पहले किसी बड़े जमीन जायदाद वाले पटेल के पास में मान लो पहले 200 एकड़ खेत था, आज वो स्थिति घट के आ जाती है 5 एकड़ में भी आ जाती है। कई लोगों के पास में इससे घटते घटते 1 एकड़ 2 एकड़ की स्थिति आ जाती है, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आपके पास में एग्रीकल्चर बचता है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए बचता है। ठीक है, तो एक विशेषता ये भी है कि इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, तो जीवन को निर्वाह कर पा रहे हैं, ना कि हम इसको गहन कृषि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछे तो आप बताना कि हाँ गहन कृषि का क्या है, अभाव है। ठीक है, इतनी बातें बेसिक समझ के साथ में आप रखेंगे। ठीक है, अब भारतीय कृषि के कुछ आंकड़े ध्यान से सुनिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, और लेटेस्ट आंकड़ों को मैंने आपके बीच में क्या किया है, यहाँ पे पेश किया है। समझना इस बात को। सबसे पहली बात, जब आपके बीच में आंकड़ों की बात आती है तब आपसे कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है इस आंकड़े में बताएं आपको क्या समझ आता है, या इस आंकड़े से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़, अब हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ का योगदान देख लिया 16.91%, ये इसका हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में कितना हिस्सा था, तो 16.91%, ये छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर का हिस्सा था। भारत का कितना हिस्सा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि पूछा ही जाएगा, तो उस जगह पे आपको गलत नहीं करना है। आपको दिमाग में इस चीज़ को लेके चलना है कि जब भारत की बात आती है तो 18% भारत का हिस्सा है और ये सीजी का हिस्सा है। ये आंकड़े पे इसलिए मैं बल दे रहा हूँ, मुझे जितना भी अनुभव है 5-6 पीएससी मेंस का, जो भी छोटे मोटे मैंने एग्ज़ाम निकाला उसमें ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक, अब एक बात ये भी देखेंगे कि आपने हिस्सा तो जान लिया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1950 में कृषि का हिस्सा कितना था। याद रखेंगे, आज़ादी के समय जब 1950 में हमारे पास में एग्रीकल्चर का सर्वे किया भारत सरकार ने, यूँ तो देश 47 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1950 में सर्वे किया कि एग्रीकल्चर ही उस समय क्या था, एक बड़ा माध्यम था जो लोगों को रोजगार पहुंचा पाता था। 1950 में सर्वे में ये पता चला कि उस समय एग्रीकल्चर का जो हिस्सा था किसमें, जीडीपी पे, भारत की जो जीडीपी थी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें इसका हिस्सा कितना था, 55% था 1950 में। लेकिन आज 2022-23 के आंकड़े अर्थात 2024 में आप समझ सकते हैं कि इसका हिस्सा भारत में 55% से घट के इसका हिस्सा कितना हो गया, 18.11% हो चुका। अर्थात भारतीय कृषि की स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रही है। ठीक, उस समय